नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ERBDL सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है हमारे रीजनिंग में BSCC और PTT में हम लोग जो है आयु वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। पहले इसकी अपने 4 क्लासें हो चुकी है, आज अपन अपनी इसकी 5वीं क्लास चलेगी, तो उसकी अपन शुरुआत करेंगे। उससे पहले बता दूं कि जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नया है या अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगे। और जितना हो सके अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि हाँ आपको लगता है कि वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है तो भी आप रुक जाइए, चैनल को सब्सक्राइब ना करें, पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो जब देख लोगे, समझ में आ जाए, तब इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अपन पहले प्रश्न की। आज पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है ये आपको पता करना है। ठीक है, तो देखिए एक तरफ पुत्र है, कौन है? पुत्र, और एक तरफ पिता है, कौन है? पिता। इधर पुत्र हो गया और इधर पिता हो गया। अभी बोल क्या रहा है? वर्तमान में की बात कर रही है, तो ये हो गया आपका वर्तमान में पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। अगर पुत्र x का है तो पिता कितने का हो जाएगा? 3x + 3, यानी पुत्र के तिगुने से 3 अधिक, यानी 3x + 3, ये हो गया। उसके बाद बात करें 3 वर्ष के बाद, कब? 3 वर्ष के बाद बात करें तो 3 वर्ष के बाद, अब 3 वर्ष के बाद ये कितने का हो जाएगा? x + 3, और ये कितने का हो जाएगा? 3x + 3, तो ये रहा, और 3 ही जुड़ेगा, 3 और 3 कितना हो गया? 6। 3 तो है ही सही, और 3 वर्ष ये जुड़ेगा 3 वाला, तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6। तो 3x + कितना हो गया? 6। ये तो अपन इसके अनुसार बना लिया। पर अब बोल क्या रहा है वो देखिए, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो जाती है। तो प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार कि 3 वर्ष के बाद, यानी यहां पर पिता की आयु क्या हो गई? यहां पर 3x + 6, पिता की आयु 3x + 6, वो पुत्र की आयु के दुगना, पुत्र की आयु ये वाला लेंगे अपन x + 3, तो x + 3 का 2 गुना, मतलब कि इसको 2 से गुणा कर दो, 2 गुने से 10 वर्ष अधिक, तो इसमें प्लस क्या कर दो? 10 कर दो। यानी कि पिता की जो आयु है 3 वर्ष बाद वो पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। समझना ध्यान से, क्या बोल रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। तो पिता की आयु क्या है? 3x + 6, ये हो गया। पुत्र की आयु क्या है? x + 3, उसका 2 गुना, यानी 2 से गुना, और उससे 10 अधिक, यानी कि प्लस के क्या कर देंगे? 10 कर देंगे। तो पिता की आपको वर्तमान आयु पता करनी है। देखिए तो यहां पर 3x + 6 चल रहा है, बराबर इस 2 को अंदर गुणा किया, 2x + 6 और प्लस 10। तो देखो इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका क्या है कि 6 से तो 6 काट दो, ये भी प्लस में है और ये भी क्या है? प्लस में है, तो ये कट गया। इस 2x को उठा के लाएंगे इधर, 2x को उठा कर लाएंगे इस 3x की तरफ, तो देखिए 2x, सॉरी ये क्या है? 3x, और ये प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस 2x बराबर कितना हो गया? 10। 3x में से 2x गया तो कितना बचेगा? x बराबर भी कितना हो गया? 10 हो गया। यानी कि यहां पर पुत्र की वर्तमान आयु आ गई आपके पास में 10, पुत्र की कितनी आ गई? 10, और इसमें वैल्यू रख दो पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु। तो देखिए ये जो है वर्तमान के लिए 3x + 3 है, तो 3 गुणा x की वैल्यू 10 और प्लस 3, तो 3 × 30, 30 + 3, 30 और 3 कितना हो जाएंगे? 33 वर्ष। कितना हो गया भाई? 30 और 3 कितना हो गया? 33 वर्ष। तो ऑप्शन ए वाला आपका सही है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? यहाँ पर 33 वर्ष हो जाएगी। समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर यहाँ तक? तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अगली प्रॉब्लम की ओर।
देखिए प्रश्न संख्या 2 की बात करें, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच का अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर से 9 गुना हो जाएगा। तो दोनों में से बड़े की आयु क्या है? तो देखो ए और बी की वर्तमान आयु का जो योग है वो उनकी आयु के बीच का अंतर का 7 गुना है। यानी देखो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, ए और बी की आयु का योग मान लीजिए ए प्लस बी की बात कर रहे हैं, ए प्लस बी की जो आयु का योग है वो उनके बीच का अंतर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, उसका क्या हो रहा है? 7 गुना है। यानी किससे गुना हो गया? 7 से। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो a प्लस बी बराबर इस 7 दोनों से गुना होगा तो 7a माइनस 7b। अब क्या करेंगे, इस 7b को उठा के लाओ इधर और a को उठा के ले जाओ उधर, तो ये b, ये माइनस का है 7b, इधर आए तो प्लस का 7b बराबर 7a। ये a प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का a। ये हो गया 8b बराबर 6a। और अपने को यहाँ पर a अनुपात b चाहिए होता है, तो इस b को लाओ उठा के इधर और 6 को ले जाओ उठा के इधर, तो a बटा b बराबर हो जाएगा, क्योंकि b तो आया इधर और 6 गया नीचे, तो 8 बटा 6 यानी अनुपात की बोले a अनुपात b, तो हो जाएगा वो 8 अनुपात 6 और काटेंगे तो 4, और ये कितनी बार कट गया? 3 बार, यानी कि 4 अनुपात 3 यहाँ से आपका एक आ गया। और ये कब की बात हो रही है? ये वर्तमान की बात हो रही है भाई। कब की बात हो रही है? वर्तमान की बात हो रही है। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पश्चात, कब? 5 वर्ष पश्चात उनकी जो आयु का योग है उनकी आयु के बीच के अंतर से 9 गुना हो जाएगा। यानी कि आयु का योग यानी a प्लस बी का जो योग है वो उनके अंतर से क्या हो जाएगा? 9 गुना अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 गुना अधिक हो गया। अब इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी बराबर 9a माइनस 9b। सेम इसी प्रकार से इस 9b को उठा के लाओ इधर और a को उठा के ले जाओ उधर, तो इधर b ये माइनस का है, इधर आया तो प्लस का 9b हो गया। ये हो गया 9a, ये प्लस में है उधर गया तो माइनस का a हो जाएगा। 9 और a कितना हो गया? 10, तो 10b बराबर 8a। अब b को ले जाओ उठा के इधर और 8 को लाओ इधर, तो 8 तो बटा में चला जाएगा 10 के, और जो b है वो a के बटा में चला जाएगा, यानी a बटा b बराबर हो जाएगा 10 बटे 8। कितना हो गया? 10 बटे 8। अब इसको लिखे अनुपात में तो a अनुपात b बराबर 10 अनुपात कितना हो गया? 8। अब देखिए 2 से कट रहा है 5 बार, ये 2 से कट रहा है 4 बार, यानी कितना आ गया आपके? 5 अनुपात 4 आ गया। अब आपसे पूछिए आयु पूछिए वर्तमान की, तो आयु को करने के लिए अपन क्या करेंगे? देखिए हमें पता है a अनुपात b आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? a अनुपात b। इसमें वर्तमान की बात करें, किसकी बात करें? वर्तमान की, तो वर्तमान का अपना अनुपात आ रहा है 4 अनुपात 3। कितना आ रहा है? 4 अनुपात 3। और आपको 5 वर्ष पश्चात दे रखा है, 5 वर्ष पश्चात, तो देखिए 5 वर्ष पश्चात ये कितना आ रहा है आपका? 5 अनुपात 4। कितना आ रहा है? 5 अनुपात 4। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? जो नीचे वाला होता है उसका आप क्या करो? अंतर निकालो। तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। फिर वज्र गुणन का अंतर निकालो, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 5 दिया 15, 16 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1, और गुणा समयांतर कितना है? 5, यानी कितना आ गया आपके? 5 आ गया। और जो 5 आया इसको आपको करना होता है फर्स्ट अनुपात के साथ गुणा। किसके साथ? फर्स्ट अनुपात के साथ गुणा करना पड़ता है। तो फर्स्ट अनुपात ये रहा, तो 4 गुणा 5 बराबर 20 और 3 गुणा 5 बराबर 15। तो यहाँ पे बड़ा कौन हो गया? ए हो गया, क्योंकि वर्तमान में चाहिए अपने को दोनों में से बड़ा। तो यहाँ पे ये 20 साल का है या 15 का है, तो बड़ा कौन दिख रहा है हमें? ए दिख रहा है। और उसकी आयु कितनी है? 20 वर्ष। बोले तो कितनी आयु है? 20 वर्ष। तो आपका ऑप्शन बी वाला सही है, 20 वर्ष। बड़े की आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या हम लोग यहाँ पर 3 की बात करें। प्रश्न 3 है हमारा, रीना की आयु और
मीना की आयु के बीच का अनुपात दे रखा है आपको 3:1। इनकी आयु के बीच का अनुपात दे रखा है किस किस के, रीना की आयु और मीना की आयु के बीच। यदि 10 वर्ष बाद, कब 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात क्या था, आपको यह पता करना है। ठीक है, तो देखिए आपको रीना दे रखी है, रीना और एक है मीना। अभी 5 वर्ष पूर्व की है ना, 5 वर्ष पूर्व। यहां हो जाएगा आपका वर्तमान और यहां हो जाएगा 10 वर्ष बाद। ठीक है, ये तो आपका वर्तमान हो जाएगा। वर्तमान में इसका अनुपात है 3:1। कितना है, 3:1। और बोल क्या रहा है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद में रीना की जो आयु है वो मीना की आयु की दुगनी थी। मीना की अगर 1 है तो रीना की कितनी हो जाएगी, 2। मीना की 1 है तो रीना की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अब अपने को चेक करना है कि अभी इसका वर्तमान आयु क्या है ना। अपने को तो अनुपात देखना है, पर अनुपात देखने के लिए पहले अपने को वर्तमान पता करना पड़ेगा। अब जब आपको अलग अलग प्रकार का अनुपात दिया होता है तो आपको मैंने बोला था कि आप क्या करें, पहले बीच का अंतर निकाल लें नीचे वाले अनुपात का। तो कितना आ रहा है, 1 बटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके अनुपात का अंतर निकाल ले में, तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1। और समय अंतर, इसमें कितना समय अंतर है, इसमें इन दोनों के बीच में 10 का है भाई। कितने का है, 10 का। तो इसको क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। अब जो 10 आया इसको फर्स्ट अनुपात से गुणा करें आप, किसके, फर्स्ट अनुपात से। तो इस 10 को फर्स्ट अनुपात से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा वर्तमान में 30 का। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में रीना और मीना है ना, तो वर्तमान में रीना हो जाएगी 30 की और मीना हो जाएगी 10 की, क्योंकि 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा और 1 को 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10। ये हो गया। परंतु 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 5 वर्ष पूर्व अगर रीना वर्तमान में 30 की है तो 5 वर्ष पहले कितने की रही होगी, 25 की। और अगर ये 10 का है, मीना 10 की है, तो 5 वर्ष पहले इसकी उम्र क्या होगी, 5 होगी। अब आपसे पूछा क्या है, बेसिकली यहां पे पूछा है आपसे अनुपात। तो देखो 25 कट रहा है ये 5 से 5 है ना, 25 5 से कट रहा है 5 बार और 5 से कट रहा है ये 5 एक बार, तो 5:1 आया। क्या आया आंसर आपका, 5:1। तो ये आपका आंसर आ रहा भाई 5:1। ऑप्शन बी वाला आपका सही है, क्योंकि ये वर्तमान में 30 का है, रीना 30 की है और मीना कितने की है, 10 की है 5 साल पहले। तो 5 कम कर दिए 25 हो गए, 10 में से 5 कम कर दिए कितने रह गए, 5 रह गए। तो अनुपात आ गया 5:1। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लें। बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। चलिए खड़का ले फटाक से स्क्रीनशॉट। और हाँ, वीडियो लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते चले। देखिए प्रश्न संख्या 4, हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रवि की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो देखिए ये हर्ष है और ये रवि है ना, इसकी 40 वर्ष है और इसकी कितनी है, इसकी है 60 वर्ष। ठीक है, तो कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 है। तो देखो ऑप्शन से लेंगे अपन। पहला, अगर इसमें से 10 माइनस कर दो, क्या कर दो, 10 माइनस करो तो 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व यानी 10 माइनस किया तो कितना हो गया, ये हो गया 30 वर्ष का। 10 वर्ष पहले ये कितने का था, 30 का, और ये कितने का था, 50 का था, है ना। इसने भी क्या कर दिया, 10 माइनस कर दिए। ये 10 वर्ष पूर्व, यहाँ भी बात हो रही 10 वर्ष पूर्व की, है ना। तो 10 वर्ष पूर्व ये कितने का हो गया, 50 का। और देखिए काटेंगे तो इसका आ रहा है 3:5। बहुत आसान सवाल है, 3:5। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन आपका है ए वाला, यानी कि 10 वर्ष। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात है वो क्या होगा, 3:5 होगा। क्लियर है यहाँ तक, तो समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लें। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रश्न में देखिए आपको 3 दे रखे हैं, किरण, संयोग और नम्रता। इनकी उम्रों का योग दे रखा 93 वर्ष और 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात दे रखा है। तो कौन कौन है, किरण,
संयोग और है नम्रता। ठीक है, अब 10 वर्ष पूर्व अनुपात दे रखा है, 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, 2:3:4, ये कब दे रखा है? 10 वर्ष पूर्व। तो और आज का जो योग दे रखा है वो कितना है? 93 वर्ष है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 वर्ष पहले का योग निकालेंगे। तो 10 वर्ष किरण की कम होगी, 10 वर्ष संयोग की कम होगी, और 10 वर्ष किसकी कम होगी? नम्रता की। तो तीनों की मिला के 30 वर्ष कम योग हो गई उम्र, यानी 10 वर्ष पूर्व का योग अपने को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 93 से क्या कर देंगे, 30 माइनस कर देंगे। 93 तो कुल था, पर 10 वर्ष इसकी कम होगी, 10 वर्ष संयोग की कम होगी और 10 नम्रता की कम हो जाएगी। तो तीनों की मिला के कितनी हो गई? 30। तो हम लोगों ने 93 में से 30 कम किया तो कितना बचा? 63 वर्ष। कितना बचा? 63 वर्ष। अब हम क्या करेंगे, इनको तीनों का अनुपात जोड़ेंगे, 2 + 3 + 4। तो 2 + 3 + 4, इनका योग क्या है? 63 है। हम इसको प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बोला है अगर योग होता है तो आप प्लस करोगे, और अंतर दिया होता है तो अनुपात में भी क्या करोगे? अंतर करोगे। उम्र में योग है तो आप अनुपात का योग करोगे, और उम्र में अंतर है तो आप वर्ष का भी क्या करोगे, अनुपात का भी क्या करोगे? अंतर करोगे। तो ये हो गया 5 × 4 = 9, 9 बराबर कितना हो गया? 63। यानी यहां से एक की वैल्यू निकलेगी 63/9, तो कितना आ जाएगा? 7। कितना आ गया? 7 आ गया भाई। और इस 7 को इनसे गुणा कर देंगे, तो इसको गुणा किया, 2 × 7, 3 × 7 और 4 × 7। तो देखिए ये कितना हो गया आपके सामने? 14। ये कितना हो गया? 21। और ये कितना हो गया? 28। ये कब है? 10 वर्ष पूर्व। परंतु उसने पूछा क्या है? वर्तमान पूछा है। तो वर्तमान की बात करें, कब की बात करें? वर्तमान। तो हम क्या करेंगे, वर्तमान में 14 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 24। इसकी वर्तमान निकली। 21 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 31। संयोग की वर्तमान निकली, और 28 में कितना जोड़ देंगे? 10, तो हो जाएगा 38। तो नम्रता की वर्तमान निकल के आ गई। परंतु आपसे पूछा क्या है? पूछा है आपसे संयोग का उम्र, संयोग की आयु। तो संयोग की आयु कितनी आ रही है भाई? 31 वर्ष। कितनी आ रही है? 31 वर्ष। तो ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट है। संयोग की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 31 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गया है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, और वीडियो लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। और बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और क्या बोल रहा है कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है आपको 1:2। कब का दे रखा है? वर्तमान का। वर्तमान का अनुपात दे रखा है आपको। दो भाई हैं, कोई कौन कौन से हो गए? ये B1 हो गया, और ये क्या हो गया? B2। ये ब्रदर 1, ये ब्रदर 2। इनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात दे रखा है वर्तमान का, वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है आपको 1:2। 1:2। और 5 वर्ष पहले यानी 5 वर्ष पूर्व का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 1:3। 1 कितना दे रखा है? 3। तो आपसे पूछा है 5 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाले का अंतर करेंगे अनुपात का, तो कितना हो गया? 1। अब वज्र गुणन करके अंतर करेंगे तो 3 × 3, 2 × 2। 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। और समयांतर वर्षों में तो कितना आ रहा है? इसमें गैप कितने का है? 5 का। तो लिख देंगे 5, यानी कितना आ गया? 5। इसको हम फर्स्ट अनुपात के साथ गुणा करेंगे, फर्स्ट अनुपात के साथ। क्लियर है? तो फर्स्ट अनुपात के साथ गुणा करेंगे तो ये 5 × 5 और ये हो जाएगा 5 × 3 = 15। 5 × 5 5 × 3 = 15। तो देखिए B1 जो है 5 वर्ष पहले 5 साल का है, और B2 जो है वो 5 वर्ष पहले 15 साल का है। तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? B1 5 + 5 और B2 15 + 5, यानी कि कितना हो गया? 10। और ये कितने का हो गया? 20 का। ये 10 का हो गया और ये कितने का हो गया? 20 का। कब की बात हो गई? वर्तमान की। परंतु पूछा क्या है? 5 वर्ष पश्चात। 5 वर्ष पश्चात। तो देखो इस 10 में अपन क्या करेंगे? प्लस के 5 कर देंगे
तो 10 में 5 जोड़े तो कितने हो गए 15, और इसमें भी 5 कर देंगे तो 25 में 20 में 5 जोड़े तो कितने हो गए 25 हो गए। कितने हो गए भाई 25 हो गए। यानी 5 वर्ष पश्चात उनकी जो आयु है वो है 15:25, 15:25, और ये कट रहा है 5 से। किससे कट रहा है 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, यानी कि 3:5। क्या आ गया 3:5 आपका आंसर आ गया। यानी 5 वर्ष पश्चात इनकी जो आयु का अनुपात है वो कितना होगा 3:5। तो आपका ऑप्शन सी वाला मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए स्क्रीनशॉट लें, और आज की क्लास के आने वाले जो 3 क्वेश्चन हैं जिनको आपको करना है वो मैं दे रहा हूँ अभी जस्ट आगे, और उनको सोल्व करके उनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हो। उसके बाद में हमारे जो आयु वाला टॉपिक है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ते हैं उन प्रॉब्लम को जिनको कि आप लोगों को हल करना है। देखिए प्रश्न 7, 8 और 9 आपको करने हैं, और इनको करके इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हो। तो चलिए प्रश्न 7 क्या बोल रहा है कि नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है और उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात पूछा है। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हो। प्रश्न संख्या 8, विक्की और रिक्की की आयु का अनुपात 2:3 है। 2 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 12 वर्ष है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। तो रिक्की की वर्तमान आयु क्या है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट में देने वाले हो। और लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्रों में 8:13 का अनुपात था। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है ये आपको बतानी है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में देने वाले हो। और आज हमारा एज वाला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो पूरी तरह से क्या हो जाता है फिनिश हो जाता है। और एज से जुड़ी हुई आपको जो भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इन 3 क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में देना जरूर ना भूलें। और अब आप मुझे बताइए आपको क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस जो वीडियोस होंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। और जितना हो सके अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब दीजिए मुझे आज्ञा, चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।